Hello students, today we read remaining part of chapter 1st of EVS class 3rd. Generation in the family and family tree. परिवार में नई जनरेशन ट्री कैसे बनता है? Let's have a look at Bani's family. ये जो पिक है ये बानी की फैमिली की है. चलो हम इसको देखते हैं. Her grandparents are the senior members of the family. उसके दादा दादी जो उनके परिवार के सीनियर बड़े सदस्य हैं. They form the first generation of the family tree. वे परिवार की प्रथम पीढ़ी है या फर्स्ट जनरेशन है. People of almost the same age who live around the same time make up a generation. जो सेम एज के पर्सन और सेम ही जगह पर रहते हैं वे एक नई पीढ़ी बनाते हैं. दे हैव 2 सन. उनके 2 बेटे हैं कमल एंड रमन. दे फॉर्म द सेकंड जनरेशन ऑफ द फैमिली. वे जनरेशन की पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी है. फैमिली की दूसरी पीढ़ी है. रमन बानीज फादर मैरिड रीता. बानीज ब्रदर. रमन जो बानी के पिताजी हैं जिन्होंने रीता के साथ मैरिज की है जो बानी की मदर है. दे हैव 2 चिल्ड्रन. उनके 2 बच्चे हैं बानी एंड हर ब्रदर तरुण. बानी और उनकी बेटी और उनका बेटा तरुण. दे फॉर्म द थर्ड जनरेशन. वो परिवार की तीसरी जनरेशन है. जैसे नीचे पिक्चर आपको दिखाई गई है. सबसे पहले हैं उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर मिस्टर मान और मिसेस मान जो कि है फैमिली की फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी. आगे उनके बानी के अंकल और आंट कमल और लता. नेक्स्ट आगे है उनके मम्मी पापा फादर और मदर रमन और रीता जो कि अंकल आंट और फादर मदर सेकंड जनरेशन में आते हैं जो परिवार की दूसरी पीढ़ी है. आगे रमन और रीता के चिल्ड्रन बानी और तरुण बानी ब्रदर. बानी और तरुण का भाई जो थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी में आते हैं. फैमिली कीप्स ऑन ग्रोइंग व्हेन न्यू मेंबर्स ज्वाइन. फैमिली परिवार कब बढ़ता है जब उसमें नए सदस्य आते हैं. न्यू मेंबर्स ज्वाइन व्हेन देयर इज ए मैरिज इन द फैमिली और ए बेबी इज बोर्न. नए परिवार फैमिली में कब शामिल होते हैं जब किसी की परिवार के किसी सदस्य की शादी होती है या किसी नए बच्चे ने जन्म लिया होता है. बानीज आंट लता विल सून गिव बर्थ टू ए बेबी. बानी की आंटी लता जो जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देंगी. व्हाट रिलेशन विल बानी हैव विद द बेबी. बानी और उसकी बच्ची के बीच में क्या रिलेशन बनेगा. नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली हेल्प्स अस टू लर्न मैनी थिंग्स. परिवार जो बहुत सी चीज़ों में या बहुत सी चीज़ें सीखने में सहायता करता है. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स. हम अपने फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. वी लर्न टू प्ले सिंग डांस एंड ड्रा. हम अपने परिवार के सदस्यों से खेलना गाना डांस करना और ड्रॉ करना सीख सकते हैं. वी आल्सो लर्न टू कुक टेक केयर ऑफ आवर थिंग्स यूज़ मशीन एंड मैनी मोर थिंग्स. हम उनसे कुक करना पकाना और अपनी चीज़ों की देखभाल करना और मशीन का यूज़ करना और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. आरव्स ब्रदर इज़ ए हीरो फॉर हिम. आरव का ब्रदर इन चीज़ों के लिए हीरो है. ही हैज़ टॉट आरव टू ड्रा प्ले कैरम एंड यूज़ ए कंप्यूटर. उसने उसको ड्रा करना कैरम खेलना और एक कंप्यूटर का यूज़ करना सिखाया है. आरव्स ब्रदर हैज़ जस्ट गॉट मैरिड. आरव के ब्रदर की अभी शादी हुई है. आरव्स भाभी इज़ वेरी केयरिंग. आरव की भाभी बहुत केयरिंग है. शी हेल्प्स आरव इन डूइंग हिज होमवर्क.
वह आरव की काम करने में बहुत सहायता करती है। शी इज़ वेरी गुड डांसर, वह बहुत अच्छी डांसर है। आरव इज़ आल्सो लर्निंग टू डांस फ्रॉम हिज भाभी, आरव भी उनसे डांस सीखने की कोशिश करता है, उनसे डांस सीखता है। आवर रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार। मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली लिव विद अस, परिवार के सदस्य जो हमारे साथ रहते हैं। बट देयर आर मैनी अदर पीपल हु आर रिलेटेड टू अस बट डू नॉट स्टे विद अस, परंतु वो सदस्य, वो लोग जो हमारे साथ, हमारे रिश्तेदार तो होते हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रहते। आवर आंट्स, अंकल, कज़न एक्सेट्रा, हमारे अंकल, आंट और चचेरे भाई बहन। डू नॉट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहते। दे लिव विद देयर फैमिलीज इन देयर होम्स, वे उनकी अलग फैमिली में रहते हैं, अलग घर में रहते हैं। रिलेटिव फ्रॉम आवर फादर्स साइड ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव, जो रिश्तेदार हमारे पिता के हैं, पिता की साइड के हैं, उन्हें पैतृक कहा जाता है। मतलब एग्जाम्पल दादा दादी। रिलेटिव फ्रॉम आवर मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव, जो हमारी माता की साइड के रिश्तेदार होते हैं उनको मातृक या नाना नानी के रिश्तेदार कहा जाता है। दीज रिलेटिव विजिट अस ऑन सेवरल ओकेजन, ये रिश्तेदार सिर्फ हमारे घर कुछ अवसरों पर ही आते हैं। दे कम ऑन फेस्टिवल्स, बर्थडे, मैरिज और बर्थ ऑफ ए बेबी, वे त्योहारों पर, किसी के जन्मदिन पर, शादी पर या किसी बच्चे के जन्म पर ही आते हैं। दे आल्सो कम व्हेन somebody is sick or there is a problem in the family, वे तब भी आते हैं कोई परिवार का मेंबर जब बीमार होता है या कोई परिवार का सदस्य किसी मुश्किल में या किसी प्रॉब्लम में होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप इसको दोबारा रीड करना और जो भी चैप्टर में आपको हार्ड लगे वो दोबारा फ़ोन कर दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।